चौक की खबरें। दोस्तों, क्या देश में कुछ बड़ा होने जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि असंवैधानिक और अनैतिक तरीके से आर्मी चीफ के कार्यकाल को एक्सटेंड किया गया, तो वहीं दूसरी तरफ कई नौकरशाह का तबादला किया गया। साथ में डीआरडीओ चीफ समीर कामत के कार्यकाल को भी 1 साल के लिए बढ़ाया गया। चुनाव के बीच मोदी का यह फैसला सिंपल सॉर्टेड तो नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ी वजह है। देश में आचार संहिता लागू है, लोकसभा डिसॉल्व है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता मोदी कैबिनेट को ऐसा कोई भी फैसला लेने के लिए इजाजत नहीं देता है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि चुनाव के बीच मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन करके यह फैसला रातों रात क्यों लिया गया? क्या देश में 4 जून की रात को आपातकाल लगने जा रहा है? सत्ता ना छोड़ने की जिद में क्या सेना और ब्यूरोक्रेट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? वजह क्या है? क्यों नरेंद्र मोदी ने यह फैसला लिया? सारा कामकाज छोड़ करके, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन करके, वो लोकसभा जो उनके हाथ में अभी है ही नहीं पूरी तरीके से, उस कमिटी ने कैसे ये फैसला लिया? ये एक नहीं, कई फैसले हैं। और क्या इसके साथ पूरी तरह से राजनीति जुड़ी हुई है? बताएंगे, इस पर बड़ा खुलासा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी। तो सीधा बिना देर करे मैं उनका रुख करती हूं, और उन्होंने जिस तरह से इस पूरे घटना को डिकोड किया है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा और अंत तक वीडियो को देखिएगा। वानखेड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका देशनीति के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्वागत भी है आपका। जब देश में लोकसभा चुनाव चल रहा हो, और सबसे बड़ी बात कि इस समय देश में लोकसभा डिसॉल्व है, ऐसे में 5 बड़े केंद्रीय ऑफिसर्स का तबादला होना, उनके ट्रांसफर का फरमान जारी करना, साथ ही साथ हमने देखा किस तरह से आर्मी चीफ का जो कार्यकाल है उसे 1 महीने के लिए एक्सटेंड किया गया। इसके पीछे वजह क्या है? चुनाव के बीचों बीच सरकार को यह करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है 4 जून के बाद? देखिए, ये जो आपने सवाल उठाया बहुत वाजिबी है, और ये चिंता का विषय भी है, क्योंकि चिंता इसलिए होती है कि जब पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई और ये सरकार केयरटेकर सरकार है। जब ये केयरटेकर सरकार है, ऐसे में ये सरकार का काम चुनाव होने तक शांति बनाए रखना है, जैसा है वैसा है, अनलेस एंड अनटिल कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर कोई मसला आता है, कोई अबनॉर्मल चीज होती है, कोई असामान्य स्थिति होती है, तो सरकार डिसीजन लेती है। लेकिन फिर अदिति जी, हमारे देश में प्रक्रिया ऐसी है कि असामान्य स्थिति यदि हो तो चुनाव भी नहीं हो सकता। चुनाव आयोग चुनाव टाल सकता है कि असामान्य स्थिति है, कोई बड़ी आपदा आई है, कोई इकोनॉमिकल इमरजेंसी है, या सरहदों पे कुछ बड़े टेंशन हैं, इसको लेके चुनाव टल भी सकते हैं। तो चुनाव तभी होते हैं जब स्थिति सामान्य होती है, और जब सामान्य स्थिति होती है तो कैबिनेट ये नाम के लिए होती है, दे आर जस्ट केयर टेकर कैबिनेट। 4 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद ये इस्तीफा देंगे और नया शपथ लेंगे। ऐसा भी नहीं होता कि आप जीत के आए तो कंटिन्यू रखेंगे, ऐसा नहीं। इस्तीफा भी होता है, नई शपथ भी ली जाती है, क्योंकि नई सरकार है, नई पार्लियामेंट का गठन होता है, और नए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं। तो वो एक प्रोसेस है, हमारे यहाँ प्रणाली है चुनाव आयोग की। तो ऐसे में आपने ये कह दिया कि चुनाव है, और आर्मी में तो जो 3-4 चीजें हुई, उसमें जो मनोज पांडे जी है, सेनाध्यक्ष है, उनका रिटायरमेंट आ गया था, तो उनकी जगह कौन आएगा ये पहले से तय है, क्योंकि हमारे भारतीय सैन्य में सीनियरिटी के चलते हैं, वहां कैबिनेट कमेटी अप्रूव नहीं करती। इवन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होता है, ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तीनों जो सेना अलग अलग विंग के जो अध्यक्ष होते हैं, उनके बीच में जो सीनियर होता है उनको सीडीएस बनाते हैं, क्योंकि आर्मी एक डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ सीनियरिटी बहुत मायने रखते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी की कैबिनेट नहीं है कि वरिष्ठ आदमी को घर बिठा दिया और किसी भी नए लड़के को उठा के कैबिनेट बना दिया, वो ऐसा नहीं होता। वहाँ सीनियरिटी जूनियरिटी, यदि 2 सीनियरिटी सेम पोजीशन पे 2 यदि लोग हैं दावेदार, तो वो कितना डेकोरेटेड है, फिर उनका पूरा
पूरा बायोडाटा चेक किया जाता है कि उन्होंने पीछे क्या काम किया। और ऐसा भी नहीं कि नया सेना अध्यक्ष आने के बाद उसको समझने में टाइम लगेगा। वो वही होता है कि जो वर्तमान जो अब सेना अध्यक्ष बनेंगे, उन्होंने तो लेफ्टिनेंट के पोस्ट, सेकंड लेफ्टिनेंट के पोस्ट पे ज्वाइन किया होगा। अब तो आर्मी में लेफ्टिनेंट से शुरू होता है, तब तो सेकंड एंड लेफ्टिनेंट, जब ये लोग होंगे सेकंड लेफ्टिनेंट की तरफ से, तो सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, ये जब आदमी पोस्ट चढ़ता है तो उसको ये पता है कि अब उसको भारतीय सैन्य का नेतृत्व करना है। इसके बाद कौन, जैसा सर्वोच्च न्यायालय में भी हमको पता है कि अभी वर्तमान 4 चीफ जस्टिस जाने के बाद 5वां कौन होगा। सबका जन्मतिथि सबकी पता है, पहले कौन रिटायर होगा, बाद में कौन रिटायर होगा, ये सारी चीजें सामने आती है। ऐसे में ये कहना कि नहीं चुनाव के दौरान नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, ये रेगुलर प्रोसेस है। उसके बाद ये जो 5 ट्रांसफर हुए, ये 5 ट्रांसफर बड़ी की पोस्ट पे हुए। एक लॉ मिनिस्टर ऑफ लॉ में सेक्रेटरी बनाए गए, एक जो है सोशल नहीं, सोशल जस्टिस में तो चलो वहां पे थे, ओएसडी थे तो उसके ऊपर कर दिया, लेकिन फिर एक लोकायुक्त पे जो सेक्रेटरी बनाए गए हैं, वो एक इंपॉर्टेंट पोजीशन है। आप देखिए, लॉ मिनिस्ट्री, लोकायुक्त और फिर सिलेक्शन कमीशन जो है, उसमें एक सेक्रेटरी लेवल का एक ट्रांसफर हुआ। ये 3 ट्रांसफर जो हुए हैं, ये लगता है कि क्या सरकार को की पोस्ट पे अपने लोग बिठाने हैं, लेकिन सरकार ये 4 तारीख के बाद भी कर सकती थी। 4 तारीख के बाद दूसरी सरकार आई तो ये सब बदल भी देगी। सेक्रेटरी का ट्रांसफर कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतनी जल्दीबाजी क्यों। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डीआरडीओ के जो चेयरमैन थे कामत साहब, डॉक्टर कामत, इनका रिटायरमेंट जून में था, उन्हें 1 साल का एक्सटेंशन दिया। इतनी जल्दीबाजी क्यों, 4 जून के बाद भी दे सकते थे। जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री जेपी नड्डा जी अध्यक्ष पार्टी